जय श्री राम सभी दर्शकों को। आज हम आए हैं, आज युवा महोत्सव जो कि साइंस कॉलेज में लगा है। आज है विराम दिवस 14 तारीख और आज आ रहे हैं मशहूर जो एक कवि हैं, अपने अपने राम की कथा करते हैं, कुमार विश्वास जी आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज क्या कुछ खास है, युवा महोत्सव में क्या हो रहा है। तो युवा महोत्सव में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो सबकी प्रेरणा हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की आपको यहाँ पे फोटो मिलेगी, जो कि सभी के प्रेरणा सूत्र हैं। और आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टॉल लगे हुए हैं और एक बड़ा सा एक तरफ यहाँ पे बनाया गया है पंडाल, जिसमें कि कवि सम्मेलन हो रहा है और कुमार विश्वास जी भी आए हैं। तो उसको दिखाने से पहले हम आपको पूरा जो ये लगाया गया है युवा महोत्सव घुमा देते हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी की प्रतिमा भी लगाई गई है, साथ में बड़ी सी यहाँ पे देखिए रंगोली बनाई गई है और बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ पे, उन्होंने 20,000 रुपये की राशि जीती है और अपनी कला का प्रदर्शन करके ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे वो सब फोटो सेशन चल रहा है उनका और ये प्रतिमा है। और आगे की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है आगे की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं इस तरह का बनाया गया है, यहाँ मंच भी बनाया गया है और यहाँ और बच्चे हैं जिन्होंने जो है इनाम जीता हुआ है, हैंडीक्राफ्ट में प्रथम स्थान। और ये देखिए अपनी कला का प्रदर्शन करके। तो बात करते हैं इनसे। किस चीज़ पर आपको प्राइज़ मिला, आप क्या चाहते जी, हमारे शासकीय हाई स्कूल परसदा खुर्द की ये बच्ची हैं और हम शक्ति जिला से हैं और हमें 2 विधाओं में प्रथम पुरस्कार मिला है। एक है हस्तशिल्प और दूसरा है कृषि उत्पाद। और ये सारे बच्चे एक ही स्कूल से हैं। इसमें कुछ हमारे एक्स स्टूडेंट भी हैं जो कॉलेज में हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो अन्य स्कूलों में भी चले गए हैं और आज भी हमारे साथ जुड़कर इस कंपटीशन में भाग लेने रायपुर पहुंचे हैं। इन दोनों विधाओं में इन बच्चों के द्वारा इनके एज वाइज जब उनका अवलोकन किया गया निर्णायकों से, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। निर्णायकों के जो कमेंट्स आए हैं हमें बहुत अच्छा लगा वो सुनकर कि छोटे बच्चों के माध्यम से भी हमने इतने अच्छे प्रदर्शनी का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है। इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? एक्चुअली बच्चों को ट्रेनिंग बचपन, जैसे हमने अभी स्कूलों में छोटा छोटा ऐसे क्राफ्ट के क्षेत्र में भी बच्चों को कुछ कुछ सिखाना हमने शुरू किया है और बहुत बड़े स्तर पे तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा गांव है हरदा, वहाँ पे ये बच्ची है प्रतिमा कर्ष। इन्होंने अपने ही स्वयं के प्रेरणा से, उनके माता पिता की प्रेरणा से और कुछ टीचरों के सपोर्ट से, जैसे हमारे और भी शिक्षक साथी हैं, उनके माध्यम से अपने ही प्रयास से इन्होंने प्रयास करते हुए आगे बढ़े। हमें इनको मोटिवेट करते गए और कुछ समय मतलब हम लोगों ने इनको बताया कि किस प्रकार से आप इस क्षेत्र में कौन कौन से फील्ड को और अच्छा से अचीव कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से उसको प्रयास किया है और आज उसका परिणाम इनके हाथ में है। आज प्रथम पुरस्कार है। राज्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि इतने सारे जिलों में इन बच्चों ने प्रथम पुरस्कार लिया और वो भी हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा। जी, अन्य स्कूल वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अन्य स्कूल को संदेश देने से पहले मैं उन शिक्षकों को संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चों में जो भी टैलेंट है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र के हों, तो कम से कम आप उनको इतना सपोर्ट कीजिए कि वो ऐसे मंचों पर पहुंच सकें, क्योंकि ऐसे टैलेंट हमारे गांव में भरे पड़े हैं। छत्तीसगढ़ कहना चाहिए कला का गढ़ है और हम राष्ट्रीय मंच पर भी हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं यदि शिक्षक उतने समर्पित होकर इन बच्चों को आगे लाएं। और बच्चों में जो टैलेंट है उसको निखारना हमारा शिक्षक की गुण भी है और एक दायित्व भी है। तो मैं उन शिक्षकों से निवेदन करूंगी कि जब भी आप अपने गांव के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप पढ़ा रहे हैं या जहां भी आपकी पोस्टिंग है, आप जरूर उन बच्चों को आगे लाइए और ऐसे बच्चे हो सकता है कि आपके माध्यम से एक राष्ट्रीय मंच को प्राप्त करें और वहां से अपना जीवनोपाध्याय के लिए वो अर्जन भी प्राप्त करें और साथ ही साथ नाम भी कमाएं। तो मैं बस इतना ही उनसे निवेदन करूंगी कि ये छोटा सा एक मैसेज है आप लोगों के लिए, आप उनको जरूर तक पहुँचाएं। प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमने यहाँ तक इस मंच पर आते समय बहुत ही
ज्ञानवान अनुभवी होते हुए आए हैं और हमारे शिक्षक, हमारे माता पिता सदैव हमारे साथ हमारे सहायता करने के लिए प्रस्तुत थे और हमने ये आज प्रथम पुरस्कार पाया। बाकी अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्टॉल्स लगाए गए हैं, देखते हैं कि क्या है, क्या बनाया गया है। और शायद यहाँ पे जो योजनाएं रहती है, सरकारी योजनाएं युवाओं के लिए, उसके ऊपर भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो ये स्टॉल नंबर 11 में कुछ बनाया गया मॉडल, पूछते हैं, जानकारी लेते हैं इनसे। एसी के भी मॉडल है यहाँ पे। कार ऐसा कार है, इलेक्ट्रिक से भी गाड़ी चलेगा और अपन पेट्रोल इंजन से भी गाड़ी चलेगी। इसमें दोनों सिस्टम दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम भी है और अपन पेट्रोल सिस्टम भी है, दोनों सिस्टम दिए गए। इसको बोलते हैं हाइब्रिड कार। आप बनाए हुए मॉडल? हाँ, खुद बनाए। कौन से आप यूनिवर्सिटी कहाँ पढ़ते हैं? अपन ITI सद्दू ITI के ये सब उम्मीदवार सब अपन सब ITI का ही है, सद्दू ITI। पूरा जितना यहाँ लगा सब? नहीं, ये नहीं है, बस अपन ये बस है। ये क्या है? ये उस चीज का गियर बॉक्स है, यहाँ का गियर बॉक्स है। आगे चल के इस मॉडल को अगर कोई कंपनी आ गए, कंपनी में आ गए, आ गई है? आ गए। कौन सी कंपनी? टोयोटा, इनोवा, क्रस्ट में आ गए। हाँ, टोयोटा में आ गए। टोयोटा, मारुति, उसमें आएगा आपके मॉडल को? तो दर्शकों, ये लोहे का भगवान का शिवलिंग है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है। और इस तरफ जो है एक और विभाग है जहाँ पे एक्सरसाइज के जिमिंग वाले उपकरण दिख रहे हैं, रखे हुए हैं, सभी उपयोग कर रहे हैं उसका। और ये देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हॉकी और बल्ला, बैडमिंटन सब कुछ रखा गया है। सभी देख रहे हैं इसका उपयोग करके, मतलब उठा के। कुछ लोग तो अभी खेल भी रहे थे यहाँ बैडमिंटन। और बाकी यहाँ पे ये तीर कमान है जो कि ओलंपिक में जाते हैं। ये देखिए दूसरा है। और यहाँ पे जो है मुक्तर रखा हुआ है, एक भाई उठा के हेलो। बाकी यहाँ पे एक ये मॉडल रखा हुआ है और आगे की ओर इसी तरह से बहुत सारे वो लगाए गए हैं। ये देखिए ड्रोन है जो खेतीबाड़ी में उपयोग आता है और 4.5 लाख के आसपास का ड्रोन बता रहे हैं। और खेतीबाड़ी में उपयोग होने वाले उपकरण, ट्रैक्टर वैक्टर, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, आप देख सकते हैं। तो यही है जैसा राज्योत्सव में रहता है, बहुत सारी चीज़ें वैसे भी हैं। ये राज्योत्सव में भी था। तो सरकार का लगभग हमने देखा है जो गवर्नमेंट की ओर से जो लगता है राज्योत्सव या आदिवासी महोत्सव, सभी महोत्सव में एक ही तरह से टेंट वेंट डिजाइनिंग होती है और काफ़ी सारी चीज़ें सेम रहती है। जैसे कि शिल्पग्राम लगता है तो राज्योत्सव में भी वैसा ही था और यहाँ पे भी लगा हुआ है, अभी दिखाएंगे आगे आपको। तो यहाँ पे भी वैसे ही लगा है। बाकी यहाँ युवाओं के लिए योजना है, रोजगार योजना है और उससे जुड़े पॉम्पलेट्स हैं। तो युवाओं को आना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट जो योजना चला रही है वो पता चलता है। और जो युवा हमारे देश के, जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, यूनिक चीज़ें इनोवेशन कर रहे हैं, वो सब भी यहाँ आपको मिलेंगे। तो अच्छा है, सबको आना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए, और योजना यहाँ पे लगाई गई है उससे जुड़ा हुआ। और आगे ये देखिए व्हील चेयर जो कि वॉइस से चलती है, आवाज़ से। बोलेगा, जहाँ भी इंस्ट्रक्शन देगा कि मेरे को इस रूम जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सामने जाना है, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली ये व्हील चेयर चलेगा। इसमें खींचने या पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्या हिंदी में कंट्रोल करते हैं फिर किसी भी लैंग्वेज में हो जाएगा वो, इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में वो कंट्रोल हो जाएगा। कौन से आप यूनिवर्सिटी से हैं? हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से। तो इसको क्या कोई कंपनी इस मॉडल को एक्सेप्ट की है, कहीं लॉन्च होगा ये? हाँ सर, इसको पेटेंट भी डाले हैं और साथ में इसको स्टार्टअप की तरह एक प्रोडक्ट की तरह लॉन्च भी करेंगे। तो ऐसा प्रोडक्ट मतलब जॉयस्टिक वाला है, लोग चलाते हैं जॉयस्टिक वाला, बट ये जॉयस्टिक वाला नहीं है, ब्लूटूथ वाला है। तो ऐसे ही मतलब वो काफ़ी महंगे आते हैं। आप देखेंगे बाहर के देशों में ये सब यूज़ किए जाते हैं बट काफ़ी महंगे रहते हैं। ये जो है ये 30,000 का है, हमने 30,000 में बनाया है ये अप्रॉक्सीमेट। आपने बनाया? नहीं, हमारे सीनियर्स ने बनाया है। तो अभी कितना दिन उनको लगा इसको बनाने में? और 6 महीने लगा अराउंड। 6 महीना। तो इसमें और क्या यही अभी आ गया है जैसे? हाँ। तो और क्या आगे आपने सोचा कि इसमें और ऐड ऑन किया जा सकता है? सर, इसमें हम लोग ने सोचा था कि इसमें जो नर्व्स का जो भी वाइब्रेशन होता है ज़्यादा होता है, कुछ अटैक सामने हो रहा है या कुछ ज़्यादा बड़ा हर्डल है और कोई बहुत पैरालिसिस वाला पेशेंट है, तो उसमें जस्ट उसके नर्व्स को एक मूवमेंट को देख के हम मतलब ये सेंस कर सकते हैं कि आगे रुकना है कि आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ भी हम इसमें कर सकते हैं। प्लस इसमें ML डाल सकते हैं, मशीन लर्निंग डाल देंगे तो ट्रेन कर देंगे। जैसे कि एक पूरा हाउस है, कहाँ कौन से हर्डल है, कहाँ वॉल है, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ सीढ़ी है, कहाँ धीरे चलना है, कहाँ तेज चलना है, वो ट्रेन कस्टमाइज हो सकते हैं पेशेंट के हिसाब से। तो उसमें अभी वर्क करोगे आगे आप? हाँ, वो काम हो जाएगा। ये प्रोटोटाइप है, जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है सर। देखिए जो गांधी उद्यान के पास मैना बनाई गई है वो भी यहाँ फोटो लगाया गया है और बाकी बहुत सारी योजनाएं। और यहाँ पे देखते हैं उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन, तो उस पर चल के देखते हैं क्या है। तो बहुत ही अच्छा बनाया गया है और सभी को आना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से बनाया गया। अभी ओवर हो गया, हम लोग लेट हो गए हैं, तो सब भोजन प्रसादी भोजन ग्रहण करने गए हैं। तो यहाँ पे अभी कोई नहीं है, बहुत सारे मॉडल हटा दिए गए हैं। तो ये मॉडल्स रखे हुए हैं बस। और आगे अब हम चलते हैं शिल्पग्राम की ओर और आपको दिखाते हैं। देखिए मॉडल काफ़ी हम लोगों ने बचपन में स्कूलों में बनाया करते थे ऐसे। ये मंच है, शायद यहाँ कुछ आयोजन कार्यक्रम हुआ होगा, सभी बैठे हुए हैं। अब आ गए हैं हम लोग इस तरफ, यहाँ भोजन प्रसादी भोजन की व्यवस्था है। और इस तरफ जो है ये बनाया गया है फ़ोटो वोटो खींचने के लिए शिल्पग्राम के बाहर। बहुत अच्छा। अंदर चलते हैं और शिल्पग्राम दिखाते हैं। उसके बाद आपको अंदर चलते हैं शिल्पग्राम की ओर। तो अंदर जाते ही आपको जो है वैसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा जैसा आपने राजस्व अगर आप गए होंगे तो उसी तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे भगवान शिव जी की जो प्रतिमा है बनाई गई है, जो कार के डैशबोर्ड में हम लोग रखते हैं, काफ़ी लोग रखते हैं। बहुत ही प्यारी सुंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मिट्टी की कलाकृतियाँ हैं, बैम्बू की है, देखिए बैम्बू से कुर्सी बनाई गई है। तो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं प्रकृति से प्राप्त पूरी बनाई गई हैं, है ना। बैम्बू हो गया, मिट्टी हो गई, है ना। बैम्बू से भगवान की तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं बनाई गई है। बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ हैं, आप सभी ने देखी होगी राजोत्सव। फिर भी हम थोड़ा एक्सप्लोर करवा देते हैं। देखिए लकड़ी से बने हुए भगवान श्री गणेश जी हैं, सभी फ़ोटो ले रहे हैं क्योंकि ये यूनिक आइटम है। हाँ, मतलब यूनिक है, प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। और आगे की ओर अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, सब वही सब चीज़ें हैं जिसको अपन हैंग कर सकते हैं। वो भगवान जी की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं,
बहुत ही यूनिक यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं और कपड़े भी बिक रहे हैं। एक बार तो जूते वूते भी, ये देखिए बेम्बू से बना हुआ पूरा सोफ़ा है। यहाँ पे धागा वागा बनाया गया है, किस तरह बनता है भैया बता रहे हैं। तो वार्म करके एक ट्रे में रखा जाता है, इससे बड़ा ट्रे होता है जी, ठीक है। ये ट्रे में आ गया। इसके बाद जैसे ही फुट के कीड़ा आते हैं, छोटा छोटा कीड़ा, उसके बाद उस कीड़े को हम लोग ये जो सातूत पौधे हैं, ठीक है, इसकी पत्ती खिलाते हैं, सबसे कोमल पत्ती। जब कीड़ा छोटा होता है तो कीड़ा छोटा होता है तो पत्ती खा खा के बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद उसको बड़ी पत्ती खिलाते हैं। बड़ी पत्ती खाने के बाद जो है, तो जैसे ही बड़ा होता है उसके बाद ये कोकुन फल दे देते हैं। यहाँ पे कोकुन है, ये कोकुन है, ये कोकुन का फल दे दिए। कोकुन का फल देने के बाद इस फल को धागा निकालने के लिए हम लोग 48 घंटे इसमें गर्म पानी में डुबो के रखते हैं, ठीक है। वो भीग जाता है, एकदम ऐसे हो जाता है। उसके बाद उसका एक रेशा निकालते हैं, एक धागा निकालते हैं, उस धागे को इस पर लपेट देते हैं, ऐसे रख के। तो ये लपेट के पूरा धागा ऐसे निकल जाता है। ये ऐसे निकलने के बाद इस तरह से उसके ट्रे में धागे को रख देते हैं। ये ऐसा इसका ठीक है। यहाँ मिट्टी से बने बर्तन हैं और लाइव यहाँ पे बन भी रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं। एक छोटा सा बच्चा बना रहा है, आप देख सकते हैं ये बना रहा है। बहुत ही आनंद आता है इसमें, इस तरह से बनाने में आता होगा। हमने तो नहीं बनाया, लेकिन देख के लगता है बहुत ही सेटिस्फाइंग वर्क है ये, आप देख सकते हैं। और आगे यहाँ कुमार विश्वास जी का आयोजन हो रहा है और यहाँ #युवा महोत्सव करके बड़ा ही सुंदर एक पॉइंट बनाया है जहाँ पे सेल्फी भी ले सकते हैं। यहाँ फूड कोर्ट है, फूड जोन है, तो चल के दिखाते हैं कि फूड जोन में किस तरह की व्यवस्था रखी गई है। इसके बाद करते हैं वीडियो को एंड। तो फूड जोन में आजकल पाश्चात्य सभ्यता के खाना हमारे फूड में खाने में आ गया है और लोगों की सेहत ख़राब कर रहा है। यहाँ पे मोमोज़ और ये वो है। बाकी हमारी भारतीय संस्कृति के भी बहुत सारे यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है, जैसे शादी पार्टियों में रहती है उस तरह से यहाँ पे व्यवस्था रखी गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ फ्री है, पैसे दे के ही खाना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ मंचूरियन, चाउमीन और ये सब लोगों की सेहत को ख़राब करने वाले खाने यहाँ पे हैं। पाश्चात्य सभ्यता के आ गए हैं। और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे हैं और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी चाट वाट है। के राजा शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार मुखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई।